प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की प्रातः सतगुरु धाम सहकारी नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मासिक सत्संग के रूप में ये एक नया अध्याय और जुड़ने जा रहा है। बहुत पुराने तुम भी हो, बहुत पुराने हम भी हैं। कदम से कदम मिलाकर मंजिलें चली हैं हमने तुमने। कितने ही तरह के मौसम देखे हैं तुमने और हमने। लेकिन संतों के उपदेश की ऊर्जा मिलते मिलते, हर दौरों से गुजरते गुजरते आप और हम यहाँ तक आ गए हैं। सीढ़ी हो तुम मेरी, जिन पर पैर रखकर ऊपर चढ़े हैं हम, और तुम भी वंशज हो मेरे कि उन्हीं सीढ़ियों पर पैर रख के आओगे वहीं जहाँ हमारे बुजुर्ग संत महात्मा चले। चीन में ताओ धर्म है और उस धर्म के संस्थापक लाओ त्से को कहा जाता है। लाओ त्से के बारे में ये कहा जाता है कि वो जन्म लेते ही 80 वर्ष के बूढ़े पैदा हुए थे। आज तक लोग चलते हैं विचारों की यात्रा में 80 वर्ष के बूढ़े कैसे पैदा हुए। उनका उद्देश्य सीधा ये है कि जितना 80 साल के बूढ़े में जिंदगी जीने का अनुभव होता है, उतना तो वह जन्म लेते ही बचपन से आए थे। अब मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में और सभी समाजों में कई हजार वर्ष पुराने बूढ़े पैदा होते हैं और वह अपनी जिंदगी जीते जीते, चाहे अपनी जिंदगी में 100 वर्ष की आयु थी, चाहे 90 वर्ष की थी या 100 से ज़्यादा की थी, जीते जीते 5000 साल पुराने पैदा हुए और 5 साल पुराने ही मर गए। लेकिन इन्हीं दुनिया के प्रत्येक देशों में और प्रत्येक समाजों में कुछ ऐसी हस्तियां भी पैदा हुई जो नए युग के नए आदमी के रूप में कहे जाते हैं और जिन्होंने इन बूढ़े समाज के लोगों को एक नए आदमी जीने की प्रेरणा दी। और वो प्रेरणा क्या थी? हजारों साल के बूढ़े जो पैदा हुए, जो हजारों साल पहले किसी ने परमात्मा की कोई आकृति बना दी, कोई चित्र बना दिया, कोई भाषा बना दी, कोई पहनावा बना दिया, कोई जाति बना दी, कोई रिश्तेदार नाते बेटा बेटी परमात्मा के बना दिए, उनके स्थान बना दिए, और वो हजारों साल पहले कोई बना के चले गए और वो हजारों साल पहले ही मानसिकता को लेकर, वैचारिकता को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर वो उसी के इर्द गिर्द विचार चिंतन मनन करते करते वो भी यूं चले गए। लेकिन इन्हीं समाजों में, इन्हीं देशों में एक ऐसे भी हस्तियां पैदा हुई, महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तुम चल रहे हो हजारों वर्ष की विचारधारा के पीछे पीछे, मान्यताओं के पीछे पीछे, परंपराओं के पीछे पीछे, लेकिन अब तुम भीतर को आओ,
दुनिया की तरफ को आँखों को मत उठाओ, दुनिया की तरफ अपने कदमों को मत बढ़ाओ, दुनिया की तरफ अपनी बुद्धि के विचारों को मत बढ़ाओ, दुनिया की तरफ अपने मन को, अपनी वृत्तियों को, अपनी आदतों को, अपने स्वभावों को, अपनी मान्यताओं को मत फैलाओ। आप अपने भीतर को आओ, लौटो, वापिस हो अपने भीतर, और तुम्हारे भीतर तुम्हारा परमात्मा बैठा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा परमात्मा अपने प्रकाश को अब तुम्हारे आंगन में बखेरना चाहता है। तुम्हारा परमात्मा अपनी अनहद वाणी से, अनहद शब्दों से तुमको गुंजारित करना चाहता है, लेकिन तुम हो कि अपने भीतर के प्रकाश को, भीतर की आवाज को, भीतर के परमात्मा की उपस्थिति को नज़रअंदाज करके बाहर जो लोगों ने बना दिए हैं, कह दिए हैं, सुना दिए हैं, दिखा दिए हैं, अपनी अपनी आँखों से देख करके उनके चित्रण कर दिए हैं, उनकी कथा बना दी है, उनकी कहानियाँ बना दी हैं, उनके वो कर दिए हैं, तुम उनमें लगे बैठे हो। तो जिन महान पुरुषों ने हमें बाहर से सिमट कर अंतर में अपने परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की आवाज़, परमात्मा की उपस्थिति दर्शाई, उन लोगों में विशेष नाम है, हर समाज में हुए हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी राम तीर्थ थे, कबीर थे, नानक थे, रविदास थे, पलटू थे, स्वामी जी महाराज थे, बुद्ध थे, महावीर थे, सुकरात थे, जरतुस्त थे, जीसस क्राइस्ट थे, शर्मत थे, मंशूर थे, शम्स थे, बहुत नाम, अनगिनत नाम इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपने भीतर समाधिस्थ होकर उस अनुभूति का अनुभव किया था जो बिना भेदभाव किए हुए सभी में मौजूद है। उसके यहाँ कोई, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट वगैरह मनुष्यों ने बांट दिया है। उसके यहाँ कोई न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न पारसी है। उसके यहाँ सब उसके अंशी हैं, सब उसके वंशज हैं, सबको समान उन्होंने इंद्रियों की रचना दी है, इंद्रियों का शरीर दिया है, अपना सूर्य दिया है, सूर्य दिया है, आकाश दिया है, पृथ्वी दी है, जल दिया है, हवा दी है, सबको सम्मान दिया है। तो उसी परमात्मा के लिए संत महात्मा हमें आंदोलित, हमें उपदेशित, हमें दीक्षित करते चले आते हैं कि लौटो और अपने भीतर के परमात्मा से भेंटो। अपनी प्रवचनमाला, मैं प्रवचनमाला के धागे में किसी न किसी महापुरुष का अनमोल मोती, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो प्रयोग करता हूँ, ताकि उस प्रवचन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, उसकी चमक बहुत हो जाती है, उसकी बहुत कीमत हो जाती है। उन लोगों के लिए जो इन मोतियों के खरीदार होते हैं, इन मोतियों के पारखी होते हैं। यूँ तो किसी भी आदमी के सामने कुछ भी करते रहो, वो नहीं जानता। संत कितने ही आए हैं, गुजर गए अपनी बात कहकर, जिनके नसीब में लाभ उठा के उनसे फायदा उठाना था उठा गए, नहीं कितने ही अपने लगे रहे, अरे हाँ बकते रहते हैं ये। तो आज के प्रवचनमाला में मैं जो नाम हो रहा हूँ, पिरो रहा हूँ धागा में, वो है कालूदाई। कालूदाई बहुतों ने सुने होंगे, आज आधुनिक युग है, सब निकलता है अध्ययन। कालूदाई कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। उसी कपिलवस्तु में जिस दिन भगवान बुद्ध सिद्धार्थ, बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था,
जिस दिन सिद्धार्थ भगवान ने जन्म लिया था उसी दिन इस कालू उदाई ने जन्म लिया था कपिलवस्तु में। और 29 वर्ष की उम्र तक कालू दाई और भगवान बुद्ध सिद्धार्थ साथ साथ पले खेले, साथ साथ विद्या अध्ययन किया, क्योंकि कालू दाई के पिता जो थे वो राजा शुद्धोदन के दरबार में अमात्य थे, यानी मंत्री थे। और मंत्री होने के नाते कालूदाई और सिद्धार्थ का सब जीवन साथ साथ गुजरा। 29 साल के बाद, उम्र के बाद सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा, राहुल, पिता शुद्धोदन, कपिलवस्तु को छोड़कर और वह राजघराने में जन्म लेकर यशोधरा जैसी स्त्री और पुत्रों आदि को छोड़कर वो एक अभाव महसूस करते थे अपने भीतर। खजाना है, सेना है, परिवार है, राज है, सम्मान है, लेकिन एक भीतर ऐसी विपास है, प्यास है जिसे राज्य पूरा नहीं कर सकता, पत्नी पूरी नहीं कर सकती, पुत्र पूरा नहीं कर सकता, जिसे कोई दुनिया की और शक्ति ताकत पूरी नहीं कर सकती। इसके लिए चल पड़े और चल करके कितने ही विद्वानों ने कहा, ज्ञान से रात दिन कितने ही अपने समय को बर्बाद करते रहो, कितने ही अपने विचार की यात्रा करते करते अपने को ज्ञानी समझ लो, लेकिन शब्दों के पानी से कभी भीतर की प्यास नहीं मिटा करती है जब तक आदमी ध्यान में नहीं उतरता। ध्यान में भगवान बुद्ध उतरे और ध्यान में उतरने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे गया में वो राजगृह में रहने लगे अपने भिक्षुओं के साथ। उनके कई लोग तो ऐसे कहते थे, ये जब प्रवचन करते हैं तो ऐसा जादू मारते हैं लोग, उनके दीवाने हो जाते हैं। 7 साल बीत गए बोधिस्त्व प्राप्त किए हुए भगवान बुद्ध को। उनके पिता शुद्धोदन को बहुत भीतर से ऐसी जिज्ञासा लगी, अभीप्सा, प्यास लगी कि मुझे पुत्र के दर्शन होने चाहिए। तारीफ सुनते थे, तारीफ सुनते थे कि जो उनके साथ स्वर्ग में चला जाता, संसर्ग में चला जाता है, वही उनका भिक्षु हो जाता है। शुद्धोदन ने अपने अमात्य मंत्रिमंडल से कहा, मुझे मेरे शरीर के पुत्र से मुलाकात करा दीजिए। मेरे भीतर बहुत उसे देखने की चाह है। बूढ़ा शरीर हो गया है, न जाने कब मेरा शरीरांत हो जाए। मंत्रिमंडल चला, हम कहेंगे जिस वक्त वो चला मंत्रिमंडल कपिलवस्तु से राजगृह में, बुद्ध अपने लोगों को उपदेशना कर रहे थे, बैठे। मंत्रिमंडल के लोग किनारे पर, सभा के किनारे पर बैठे खड़े होकर सुनने लगे। अपनी बात बाद में कहेंगे, पहले क्या कह रहे हैं सुने। सुनने से इतना उनको प्रभाव हुआ उनकी उपदेशना का कि वो भी वहाँ परिवर्जित हो गए, सन्यासी हो गए, दीक्षित हो गए और भूल गए हम कपिलवस्तु में शुद्धोदन से क्या कहकर आए हैं। शुद्धोदन के पास कोई ना तो मंत्री पहुंचा, ना कोई संदेश पहुंचा। फिर दूसरा मंत्रिमंडल कहा, भाई मैंने भेजे थे, वो लोग आए नहीं, कोई सूचना नहीं दी, तुम जाओ और सिद्धार्थ को बुला कर लाओ। दूसरा मंत्रिमंडल भी गया, वो उपदेशना में थे, किनारे पर खड़े होकर वो भी सुनने लगा।
इतना प्रभाव हुआ कि वो भी परिवर्जित हो गए, सन्यासी हो गए और दीक्षित होकर भूल गए कि हम शुद्धोदन को क्या वायदा करके आए हैं कि भगवान को लेवा कर लाएंगे। जब 2 मंत्रिमंडल वहां पर हो गए तो शुद्धोदन को ज्यादा चिंता हुई और एक दिन, क्योंकि कालूदाई के पिता भी मंत्री पद पर थे और जब वो बूढ़े हो चुके थे तो उस मंत्री पद पर कालूदाई भी काम करते थे और कालूदाई शुद्धोदन के बहुत वफादार, प्रिय, भरोसेमंद जो मंत्री थे। तो शुद्धोदन ने कालूदाई से कहा, नाम तो उनका उदाई था क्योंकि वो श्याम वर्ण के थे, इसलिए उन्हें काला कहते थे तो कालूदाई पूरा नाम कहते, और नाम उनका उदाई था। उदाई का मतलब ये होता था कि जिस दिन उद्भव भगवान बुद्ध का हुआ कपिल वस्तु में, उसी दिन वह पैदा हुए थे। तो कालूदाई मंत्री मंडल में थे, चहेते थे। शुद्धोदन ने कहा उदाई जी, मेरे पहले लोग गए, कोई नहीं लौटा, न संदेश दिया, और अब मेरे भीतर बहुत ज़्यादा चाह है कि मैं तथागत को देखूं। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? कालूदाई ने कहा काम कर सकूंगा, लेकिन जैसे सब लोग चले गए, परिवर्जित हो गए हैं, मैं भी परिवर्जित हो सकता हूँ, सन्यासी हो सकता हूँ। शुद्धोदन ने कहा चाहे परिवर्जित हो जाना, चाहे मत हो जाना, मुझे तथागत के दर्शन करा दे। चल दिए कालूदाई। कालूदाई भी पहुँचे वहाँ पर, उपदेशना चल रही थी और उपदेशना में बहुत ज़्यादा कालूदाई को भी आया और वो भी परिवर्जित हो गए, सन्यासी हो गए। 2 महीने गुजरने के बाद कालूदाई को याद आया कि मैं शुद्धोदन से वायदा करके आया हूं कि भगवान को लिवा कर लाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ परिवर्जित सन्यासी होकर भूल गया हूं। तो एक दिन फागुन मास की होली पूर्णिमा का दौर गुजर चुका था, गुजर रहा था। तथागत से कहा कालूदाई ने, भगवान बसंत ऋतु आ गया है, हेम ऋतु, ठंड का मौसम खत्म हो चुका है, बसंत ऋतु आ चुका है। पृथ्वी पर जो पौधे थे वो पतझड़ होकर के नए पत्ते देने शुरू कर दिए हैं और तरह तरह के फूलों से जगमगा रहे हैं। पृथ्वी पर भी जो अन्न था वो भी अपनी पूर्णता पर है, हरित क्रांति आ रही है खेतों में, रास्ता भी साफ हो गए हैं आने जाने के लिए, और जाने आने के लिए बहुत अच्छा सुखद संदेश पृथ्वी दे रही है, मौसम दे रहा है। और आपके शरीर के जो पिता थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे शरीर के पुत्र सिद्धार्थ का दर्शन करा दे, यात्रा के लिए बहुत शुभ समय है। तथागत ने, भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक, तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और भिक्षु संघ से कह दो तैयारियां कर चले गए और बड़ी खुशियां मनाई गई। राहुल 7 वर्ष का हो चुका था, वो भी तथागत की महिमा सुन सुनकर चाहता था पिता के दर्शन हो। यशोधरा भी चाहती थी, सब चाहते थे। और कालूदाई उन्हें वहाँ पहुँचाने में सफल हुआ। सफल होने के बाद में कहानी यहाँ तक कहती है कि फिर जिन जिन लोगों के नसीबों में परिवर्जित होकर भगवान बुद्ध की उपदेशना का लाभ लेना था, उसका श्रेय कालूदाई को भी जाता है, क्योंकि कालूदाई फिर वहाँ पर उपदेशना संघ में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और भगवान ने आनंद के किसी कहने पर भी कहा था कि वो उपदेश करने के लिए योग्यता रखता है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि कालूदाई उन हस्तियों में से था जिसने कितने ही सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जो एक निश्चय करके चले थे तथागत, उनको पहुंचाकर कितने ही लोगों के नसीबों को बदला। तुम और हम किसी गुरु की शरण में पहुंचकर धन्य हो जाते हैं। लेकिन सुनता रहता हूं, देखता रहता हूं, कुछ लोग आते हैं केवल शब्दों से, हरफों से बात सीखकर ज्ञानी बन जाते हैं और ज्ञान को सुनाकर दूसरों पर धाक जमाते रहते हैं कि मैं इतना पुराना हूँ, मैंने ये जाना है, ये जाना है, वो जाना है, लेकिन वो अपने भीतर को नहीं मोड़ते हैं, अपने भीतर ध्यान में नहीं उतरते हैं। इन आँखों से बाहर के दृश्यों को, बाहर के चेहरों को, बाहर के सत्संगियों के आवासों को, लिबासों को देखते रहते हैं, अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते। सत्संग को केवल उपस्थिति या औपचारिकता, दिखावा मात्र समझ के अपने भीतर को आमूल चूल परिवर्तन जो करना होता है उसे नहीं करते हैं। बदलो, नाम गुरमुख हो गया है, गुरमुखी ही हो जाओ। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरा एक गधा है, ना तो पीठ पर बोझ ढोता है, ना तो पीठ पर बोझ ढोता है और ना ही मेरे अनुकूल चलता है, लात और चलाता, लात मारता है और मेरी अस्तबल को और घेरे पड़ा है, कोई युक्ति बताओ। बेसुरा कभी हो रैकता रहता है, बोलता रहता है, इससे कैसे चुप रहकर मेरा बोझ ढोना शुरू कर दे, मेरी सवारी बनकर के चलना शुरू कर दे, ऐसी कोई तरकीब बताओ। बहुत चतुर और बहुत चालाक रहता है मेरा गधा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम बता देंगे। उसने पोंगरी, पोंगरी का मतलब तो बांस की पोई जो इस गांठ से काट दी, इस गांठ से फूकनी नुमा बन गई, जिसमें बीच में कोई रुकावट नहीं। तो उसने पोंगरी के एक सिरे पर कुछ नशे की दवाई रख दी कि इस पोंगरी को उसके नथनों में, इस पोंगरी से उसके नथनों में इस दवाई को फूंक देना, ये पहुंच जाएगा तो वो बेहोश हो जाया करेगा, तुम्हारी उसको अपनी कोई भी चालाकी नहीं रहेगी, तुमको सवारी दिया करेगा, तुम्हारा बोझ भी ढोया करेगा, लात भी नहीं चलाया करेगा और व्यर्थ को बोला नहीं करेगा, बस पड़ा रहा करेगा। लिहाजा इस पोंगरी से इस दवा को उसमें पहुंचा दीजिएगा। जब डॉक्टर ने पोंगरी दी और पोंगरी लेकर के वो आदमी गधे की तरफ को नथनों के उसमें लगाने को चला कि उसके चलाने से पहले ही उस गधे ने फूंक मार दी और फूंक जो मारी तो पोंगरी की दवा गधे में न लग करके उस आदमी के ही लग गई। छी छी करता डोले, बेहोश हो डाला। उसने डॉक्टर से कहा, साहब जो आपने दवाई दी वो तो रिएक्शन हो गया, मुझसे पहले ही गधे ने फूंक मार दी और जो गधे में जा कर के दवाई अपना असर करती, उस दवाई ने मेरे ही भीतर असर कर दिया। बस ये कोई नहीं, काल रूपी गधे जीव को अपनी बोझ ढुवाने के लिए
अपनी योनियों का बोझ ढुवाने के लिए, अपनी सवारी करने के लिए इस जीव को गधा बना रखा है। और जो ज्ञानी इस दुनिया में विचरते हैं, उन ज्ञानी से इस गधे को चतुर चालाक न बन जाए, हमारी बोझ ढोने की उससे अलग न हो जाए, हमारी सवारी न बन हो जाए, तो ज्ञान सुनाते फिरते हैं तरह तरह का लोग। लेकिन गधा जो गुरु की शरण में पहुंच जाता है, वो पहले ही काल की सवारी बनने से पहले, काल का बोझ ढोने से पहले, काल के दुनिया में चतुर चालाक होने से पहले, और गुरु के द्वारा जो सार शब्द की औषधि अपने भीतर कर लेता है, वो काल की सवारी न करके अपने सचखंड में पहुंच जाता है, अपने लोक में पहुंच जाता है। बस गुरुमुख का मतलब होता है कि जन्म के अंत, मृत्यु से पहले पहले वो युक्ति सीख कर अपने को कामयाब कर लो, जो युक्ति तुम्हें काल माया की सवारी बनने से, काल माया के बोझ ढोने से बचाती है। और वो युक्ति है संतों का सत्संग, सतगुरु संतों का सत्संग, संतों का सत्य नाम, संतों का ध्यान, संतों का परमार्थ, संतों की सेवा और संतों का भजन। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और एक आग्रह करूंगा। मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोग तरह तरह के नशों में, तरह तरह के व्यसनों में, आदतों में, बुरी बुरी बातों में अपने समय को बर्बाद करके अपने लोग को बिगाड़ रहे हैं, परलोक को बिगाड़ रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को, अपने धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। और जो जहाँ ऊर्जा हमारी लगानी चाहिए आत्म कल्याण में, आत्म उत्थान में, आत्म विकास में, उस ऊर्जा को इधर उधर के व्यसनों में समाप्त कर रहे हैं। आप सावधानी से जीकर लोक परलोक का निर्माण करें और अपने परिवार, समाज, धर्म, देश का उत्थान करें। राधा स्वामी।